सो है एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि मेंस पास आ रहा है और आपकी एंजाइटी भी बढ़ रही होगी, तो ऐसे में हमें क्या करना है, मेंस फोकस होकर प्रिपेयर करना है। जो पहले हम कंपैरिजन वाली सीरीज चलाते थे उसको हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे आपको रेगुलर अब वो कंपैरिजन की वीडियोस देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम रैंक वन 2022 और रैंक वन 2023 की आंसर कॉपीज को कंपेयर करेंगे। और ये कंपैरिजन क्यों इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जो रैंक वन 2022 की इशिता किशोर और जो रैंक वन 2023 के आदित्य श्रीवास्तव, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 2022 का एग्जाम। अब 2022 में आदित्य श्रीवास्तव ने भी एग्जाम दिया था, लेकिन उनकी रैंक वन नहीं आई थी, उनकी रैंक आई थी 236। तो ये 2022 का जो एग्जाम है वो दोनों में कॉमन है और हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि आदित्य श्रीवास्तव के रैंक वन वाले आंसर तो हमने ऑलरेडी देखे हैं कि कैसे आंसर लिखने पे उनको रैंक वन मिलती है, लेकिन जो रैंक 236 है वो गैप क्यों आ रहा है वो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे रैंक वन 2022 की इशिता किशोर है। इनका 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो, जिसका भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। अगर आप सीरियस हो यूपीएससी को लेके तो आपको लगे रहना, चांसेस है कि आपका भी क्लियर हो जाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप सीरियस हो यूपीएससी के लिए तभी आपको ये करना है। अगर आप सीरियस नहीं हो तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है, इसको छोड़ दो आप। और कुछ डिटेल्स की बात करें तो ये ईवाई में रिस्क कंसल्टेंट की तरह जॉब कर रही थी। ईवाई एक अकाउंटिंग फर्म है, ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म है, अर्न्स्ट एंड यंग, बहुत फेमस है, बहुत बड़ी कंपनी है। दूसरी तरफ हमारे पास है रैंक 236 2022 के और रैंक वन 2023 के। सरप्राइजिंगली इनका भी प्रीलिम्स पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला था। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि टॉपर्स का भी जो प्रीलिम्स है वो एक दो अटेम्प्ट में रह जाता है, उसके बाद वो इतना प्रिपरेशन कर लेते हैं कि इनकेस अगर प्रीलिम्स निकला तो मेंस में रुकने का कोई चांस ही ना। तो ये आप यहाँ से पैटर्न नोटिस कर सकते हो। और कुछ डिटेल्स दो तो ये गोल्डमैन सैक्स में जॉब करते थे, ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। तो देख सकते हो आपकी दोनों का बैकग्राउंड कैसा है। दोनों ही टैलेंटेड लोग हैं, दोनों ही बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, फिर भी इनका प्री नहीं क्लियर हो रहा। तो बस ये बताने के लिए ये बेसिक डिटेल थी। आगे देखते हैं। इस साइड हम इशिता किशोर की कॉपी रखने वाले हैं। ये कॉपीज कहाँ से हमने ली है? विजन आईएएस की अभ्यास सीरीज होती है, जहाँ पे वो मेंस के मॉक्स कंडक्ट कराते हैं, वहाँ से ये सीरीज हमने ली है। ये फ्री में अवेलेबल है विजन की वेबसाइट्स पे, तो वहाँ पे आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। इनकेस आप वहाँ नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे ये सारे रिसोर्सेज जो है वो आपको मिल जाएंगे। इस तरफ आप देख सकते हो इशिता किशोर की कॉपी है, 28 अगस्त 2022 को इन्होंने एग्जाम दिया था। दूसरी तरफ हमारे पास आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी है, इन्होंने भी 28 अगस्त 2022 को ये एग्जाम लिखा था। अब ये कॉपीज जो है ये 2022 वाले अटेम्प्ट से पहले की कॉपीज है और जनरली हम देखते हैं कि सितंबर में एग्जाम होता है, तो उससे एक महीने पहले या 20 दिन पहले के लमसम जो है ये कॉपीज इन्होंने लिखी है। तो ऐसी ही कुछ परफॉर्मेंस इनकी मेंस में रही होगी, ये एक रफ आइडिया आप लगा सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, द लॉजिक ऑफ लिमिटलेस वेल्थ lies in the basic human instinct for furthering self-interest in the form of profit. In this context, do you think there is a possibility of pursuing ethical capitalism? डिमांड दो है क्वेश्चन की। पहली डिमांड है लिमिटलेस वेल्थ और सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर आप थोड़ी सी बात करो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लिमिटलेस वेल्थ का एक ह्यूमन के अंदर नेचर है, क्या उससे पॉसिबल है कि हम एथिकल कैपिटलिज्म को फॉलो कर पाए? तो ये दूसरी डिमांड ये है। दोनों तरफ सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी आप देखो, क्योंकि सेम डे दोनों ने एग्जाम दिया तो दोनों के क्वेश्चंस भी सेम देखने को मिल रहे हैं। और सेम क्वेश्चन के लिए जब हम कंपेयर करते हैं तो एक अच्छा आउटपुट निकल के आता है, एक अच्छा एनालिसिस निकल के आता है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। इस साइड आदित्य की कॉपी है और इस साइड इशिता की कॉपी है। आइए और डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पे पहला पार्ट आप देख रहे हो, इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। सबसे पहला पार्ट होता है आप इंट्रोड्यूस करते हो क्वेश्चन को, यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन दिख रहा है। अब ये जो इंट्रोड्यूस करने वाला पार्ट है इसको हमने और ब्रेक डाउन किया टॉपर्स की कॉपीज को एनालाइज करके, और जनरली हम इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का फ्रेमवर्क यूज करते हैं, इसको हमने ब्रेक किया। और एक हमारे पास एक आइडिया फ्रेमवर्क है, ये इससे डिराइव हुआ। इसके बाद इसी तरीके से ट्रैक फ्रेमवर्क है, ये GS4 के फ्रेमवर्क्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन GS4 का है। तो ऐसे फ्रेमवर्क्स हम डिजाइन कर रहे हैं जिससे आप आंसर राइटिंग एक फ्रेमवर्क के थ्रू करो। जैसा इंट्रो बॉडी कंक्लूजन आप फॉलो कर रहे हो, वैसे ही थोड़ा सा और डिटेल्ड हो, थोड़ा सा और एडवांस फॉलो करो, ताकि आपकी आंसर राइटिंग और इम्प्रूव हो और ईजी रहे। कहीं ना कहीं आपके पास एक सिस्टम है, क्योंकि ये सिस्टम हमें मल्टीपल टॉपर्स की कॉपीज में देखने को मिला। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इन्होंने लिखा है। वो सिस्टम अगर आपको देखना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप डिटेल्स ले सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इंट्रोड्यूस कैसे किया इन्होंने? कैपिटलिज्म रिफ्लेक्ट्स एन एंडलेस डिजायर टू मास वेल्थ एंड एक्सपैंड। अब यहाँ पे आप देखो,
एंडलेस डिजायर की जो बात हो रही है वो लिमिटलेस वेल्थ को ही दिखा रहा है। जो आपकी एंडलेस डिजायर है वो लिमिटलेस है। तो ये जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था उसको यहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया है इंट्रोडक्शन में। दूसरी तरफ इंट्रो देखें, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट आर प्रोग्राम विथ इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ऑफ इंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ सेल्फ। यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच और सर्वाइवल ऑफ सेल्फ जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट को दिखा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने इस वाले पार्ट को एड्रेस किया क्वेश्चन में। इंट्रोडक्शन में देख रहे हो आप क्वेश्चन के पार्ट्स को एड्रेस किया जा रहा है। एक तरफ लिमिटलेस वेल्थ को एड्रेस किया गया, दूसरी तरफ सेल्फ इंटरेस्ट को एड्रेस किया गया। ये हो गया हमारा इंट्रो का पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेशन बेस्ड जो है ये दोनों इंट्रो थे। तो ये भी तरीका होता है, आप इंट्रो को भी डिफाइन कर सकते हो, इंट्रो कितने टाइप के होते हैं। ये सारी डिटेल्स हम अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि आप कितने तरीके से इंट्रो फ्रेम कर सकते हो, कितने तरीके से बॉडी फ्रेम कर सकते हो, किन क्वेश्चंस में कैसे इंट्रो और कैसे बॉडी होनी चाहिए, तो सारा कुछ हम डिटेल में देखते हैं। और ये जो भी हम डिराइव करते हैं वो सारा कुछ टॉपर्स की आंसर कॉपीज उनकी टेक्निक्स को देख के किया जा रहा है। आगे आप देखोगे तो ये नेसेसिटी एक दिख रहा है आपको। जैसे इन्होंने एंडलेस डिजायर्स की बात कर दी ना, तो एंडलेस डिजायर क्या दिखाते हैं, नेसेसिटी दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप एथिक्स में एंडलेस डिजायर रखोगे, मतलब अगर आप एक सिविल सर्वेंट हो और आपकी डिजायर्स एंडलेस हैं, तो यहाँ से एक नेसेसिटी दिखती है कि इसको सॉल्व करने की जरूरत है। आप एंडलेस डिजायर रख के एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। और वही नेसेसिटी को यहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया, जिसको ये आगे जाके आंसर करेंगे। और इसको कैसे आंसर कर रही है, गांधीयन अप्रोच की बात कर रही है। ये जो एंडलेस डिजायर है इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, गांधीयन अप्रोच की रिक्वायरमेंट। अभी गांधीयन अप्रोच में क्या बता रही है, इक्वल वेटेज देना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे बैलेंसिंग सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रही है। ये सेल्फ इंटरेस्ट कैसे बैलेंस कर सकते हो आप, पीपल, प्लेनेट और प्रॉफिट का एक बैलेंस दिखा सकते हो आप। उन्होंने ट्रायंगल यूज किया, आप ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट, ये जो बीच का है ये बैलेंस कर रहा है आपका सेल्फ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, या ये जो है जो इंटरसेक्शन हमने देखा वो गांधीयन अप्रोच को आप दिखा सकते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूनिक एलिमेंट दे रहे हो। दूसरी तरफ देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने हेडिंग दी है। हेडिंग क्या है इनकी, हाउएवर इन द मॉडर्न एज दिस प्रेजेंट एज डिजायर फॉर लिमिटलेस वेल्थ लीडिंग टू। अब इनकी हेडिंग में देखोगे ना आप, बहुत चीजें देखने वाली है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये जो हाउएवर टर्म इन्होंने यूज किया, ये लिंकेज कर रहे हैं पीछे के पार्ट से। पीछे का पार्ट क्या, ये जो सेल्फ इंटरेस्ट है या फिर ये जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है उससे रिलेट कर रहे हैं कि मॉडर्न एज में डिजायर जो लिमिटलेस वेल्थ की तरफ देखने को मिली है लोगों को। यहाँ से इन्होंने लिंक किया। इसके बाद उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, उससे आगे के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो कैसे कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं या नेसेसिटी दिखा रहे हैं, लीडिंग टू वर्ड ऐड करके। अब इन्होंने ये ऐड कर दिया लीडिंग टू। ये क्या दिखा रहा है कि एक नेसेसिटी है, ये कंटिन्यूटी है कि आप कुछ आगे जाके बात करोगे। अब ये जो कंटिन्यूटी है वो आगे पॉइंट्स में इन्होंने रखा है, वो हम डिटेल में आगे देखते हैं। दूसरी तरफ इशिता किशोर का देखते हैं। इन्होंने डायरेक्टली एथिकल कैपिटलिज्म की बात की है, जहाँ पे पहला पॉइंट है इनका, इंडियाज वेलफेयर स्टेट मॉडल रिफ्लेक्ट्स नीड फॉर नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी कि आपको एथिकल कैपिटलिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया का जो वेलफेयर स्टेट है वो टोटली जो है सोशलिस्ट तो है नहीं और टोटली कैपिटलिस्ट भी नहीं है। तो हमें क्या फॉलो करना है, हमें एथिकल कैपिटलिज्म फॉलो करना है, जिससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो करें लेकिन साथ ही साथ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट भी करें। ये इनका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखेंगे, भूटान्स ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स शोज द लिमिट्स ऑफ रिलेंटलेस ग्रीड। यानी कि जो भूटान का ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है वो हमें क्या दिखाता है कि जो ये रिलेंटलेस ग्रीड है, जो ये लिमिटलेस ग्रोथ है, जो लिमिटलेस डिजायर्स है, उस पर लिमिट हम लगा सकते हैं। ये कहाँ से हमें दिख रहा है, ये भूटान के ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स से दिख रहा है। क्योंकि छोटी सी कंट्री है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो हैप्पीनेस में बहुत ऊपर। ये रिलेंटलेस जो ग्रीड है ना उस पर एक लिमिट दिखा रहा है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने यूज़ किया। दूसरी तरफ आदित्य के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या मेंशन किया, इन्होंने बताया कि ये जो लीड कर रहा था ना लिमिटलेस जो वेल्थ की बात हो रही थी, ये किस चीज़ की तरफ लीड कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम किससे, ऑन वैल्यूज ऑफ गांधीयन ट्रस्टीशिप। तो ये इन्होंने दिखा दिया कि कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये किसके अगेंस्ट है, वैल्यू ऑफ टेम्परेंस के अगेंस्ट है ये। तीसरा पॉइंट देखोगे, लीड्स टू कॉम्प्रोमाइज ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट। यानी कि आप सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ जा रहे हो तो कलेक्टिव इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगेंस्ट यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि डज नॉट इंश्योर मैक्सिमम हैप्पीनेस टू ऑल।
सभी के लिए सेम हैप्पीनेस या मैक्सिमम हैप्पीनेस हम अचीव नहीं कर पा रहे, तो इसके भी अगेंस्ट है ये। अगला पॉइंट है इनका, प्रमोट्स सेल्फ ओवर ऑल, यानी कि सभी को साइड करके इंसान खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, इस चीज को प्रमोट करता है, जो लिमिटलेस वेल्थ का कॉन्सेप्ट है। तो ये कुछ पॉइंट इन्होंने इस हेडिंग के अंडर में दिए। दूसरी हेडिंग इनकी यहाँ पे स्टार्ट हो जा रही है, उसको देखते हैं, फिर आगे हम इशिता किशोर का भी आंसर साइड बाय साइड देखेंगे। हेडिंग क्या है इनकी, दिस मेक्स इट अ राइस विच नीड्स टू बी रिजॉल्व वाया एमिंग फॉर एथिकल कैपिटलिज्म। अब इनकी हेडिंग को आप देखो, यहाँ पे पैटर्न नोटिस फिर से हो रहा है कि ये जो दिस मेक्स इट इन्होंने ऐड किया, वो पीछे वाले पॉइंट्स को लिंक करना चाह रहे हैं, तो बैकवर्ड लिंकेज यहाँ पे ये फॉर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे देखोगे एमिंग फॉर, यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि ये जो पॉइंट्स थे, अब इसमें आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे, हम एथिकल कैपिटलिज्म से कंटिन्यू करेंगे, तो ये कंटिन्यूटी यहाँ पे इन्होंने दिखाई है। सिमिलर इस हेडिंग में भी दिखा था, यहाँ पे भी वही दिख रहा है। ये आदित्य श्रीवास्तव की बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा एलिमेंट है उनका आंसर करने का, जहाँ पे वो कंटिन्यूटी दिखाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इन दोनों ने कैसे आंसर किया। इशिता किशोर के थर्ड पॉइंट को देखने से पहले जो सेकेंड हेडिंग थी आदित्य श्रीवास्तव की, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो पहला पॉइंट दिया वो उसी तरीके से दिया, कैसे वैल्यू को अपहोल्ड कर रहे हैं ये, या फिर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसी फॉर्म में इन्होंने आंसर किया। तो यहाँ पे क्या अपहोल्ड हो रहा है, स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो आप सोसाइटी को वापस देते हो वो अपहोल्ड किया जा रहा है एथिकल कैपिटलिज्म से। ये एक इनका पहला पॉइंट है। दूसरा क्या, इंगेज करने की बात कर रहे हैं। इंगेज कैसे कर रहे हो आप, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये सेकेंड पॉइंट है इनका। थर्ड पॉइंट है, ट्रेन वर्कर्स अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज ऑफ द कंपनी, इंश्योर सप्लाई ऑफ ट्रस्टेड वर्कर्स। अब ये पॉइंट यहाँ पे इन्होंने क्यों रखा है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन देख सकते हो आप कैसे भी पॉइंट्स टॉपर रखते हैं, और इन पॉइंट्स के साथ, इन आंसर्स के साथ इनकी क्या रैंक आ रही वो भी आप एक जजमेंट लगा सकते हो। जैसे आपको आंसर लिखने में आसानी है कि कैसा आंसर लिखने पे आपकी रैंक अच्छी आएगी, कैसा लिखने पे आपकी रैंक जो है खराब आएगी, या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप जज कर सकते हो अपने आंसर से कंपेयर करके। यहाँ पे हम ऑलरेडी दो लोगों का कंपेयर कर रहे हैं, तो उससे एक रफ आइडिया आप लगा सकते हो। फाइनली चौथा पॉइंट देखा जाए, यहाँ पे चैनलाइज करने की बात कर रहे हैं, किस चीज़ को, जो प्रॉफिट्स हैं उसको आप इंक्लूसिविटी की तरफ चैनलाइज करिए, इससे बेटर इनोवेशन होगा और एक डाइवर्स ओपिनियन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वॉरेन बफेट, तो ये आप पॉइंट देख सकते हो। इसके बाद देखोगे तो फाइनल कंक्लूजन है। इसको देखने से पहले इशिता किशोर के बचे हुए पॉइंट्स देखते हैं। थर्ड पॉइंट है इनका, एज हेल्ड बाय गांधी जी, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट ग्रीड। गांधी जी को इन्होंने कोट किया और बताया कि कैसे लालच जो है, या लिमिटलेस वेल्थ की जो ग्रीड है, वो कभी भी भरेगी नहीं, वो कभी भी पूरी नहीं होगी। एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा कोटेशन यूज किया यहाँ पे इन्होंने। और फिर एग्जाम्पल में एथिकल कैपिटलिज्म का ये कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहाँ पे ये JRD टाटा का मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का मेंशन कर रही है, कैसे उनकी फाउंडेशन हेल्प कर रही है। ऊपर हमने देखा जो JRD टाटा के इनिशिएटिव्स थे, जो उनके एक्शंस थे परस्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग का, उनको ये मेंशन कर रहे हैं। अगला पॉइंट है इनका, न्यू एज कंसर्न्स क्या है। अब इससे रिलेटेड न्यू एज कंसर्न्स क्या है, पहला तो इन्वायरमेंटल और सोशल गवर्नेंस से रिलेटेड है। दूसरा जो हमने देखा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। तो ये ESG और CSR दोनों नॉर्म्स को मेंशन कर रहे हैं। अब ये दोनों नॉर्म्स जो है वो पास्ट में पूछे जा चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे एग्जांपल्स आप मेंशन करो जो ऑलरेडी UPSC अपने क्वेश्चंस में पूछ चुका है। अब ये कैसे करोगे आप, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज करोगे, जब टॉपर्स के आंसर्स को आप डिटेल में एनालाइज करोगे, तब ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे। और इसी वजह से हम ये डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको पता लगे। और अगर और डिटेल में आप जानना चाहते हो तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम मैं कहूँगा कि आप ज़रूर से ज्वाइन करो। इस साल का अगर आप मेंस लिख रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत हेल्प होने वाली है उससे। आगे बढ़ेंगे आप, तो आगे इन्होंने भी वो बैकवर्ड लिंकेज दिखाने की कोशिश की है कि जैसे ये जो कंसर्न्स है उससे रिलेटेड चैलेंजेस भी हमारे पास। चैलेंजेस क्या है, ह्यूमन नेचर ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट पहला चैलेंज है जिसमें ग्रीड आता है, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया थॉमस हॉब्स का। दूसरा पॉइंट है इनका, अनसस्टेनेबल नॉर्म्स है पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हमने नॉर्म्स बनाए वो सस्टेनेबल नहीं है, ये इनका दूसरा चैलेंज बताया हुआ। तीसरा जो है वेल्थ इनइक्वालिटी, एक चैलेंज है। ऑक्सफैम का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या मेंशन कर रही है, जो 40% वेल्थ है वो 1% लोग ओन करते हैं, तो ऐसे डेटा आप मेंशन कर सकते हो।
और फाइनली यहाँ पे इन्होंने भी कंक्लूड किया। कंक्लूजन देखते हैं, एथिकल कैपिटलिज्म इज नॉट जस्ट पॉसिबल बट अ सीने क्वा नॉन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट इज इंक्लूसिव, क्लाइमेट फ्रेंडली एंड इक्विटेबल। ये इनका कंक्लूजन है। अभी कंक्लूजन कैसा है, ये कंक्लूजन वैल्यू अफर्मेशन वाला है। आप किसी एक वैल्यू को फिर से अफर्म कर दे रहे हो, मतलब पहले जो आपने एथिकल कैपिटलिज्म की बात की वो उसको आप री अफर्मेशन से यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हो। तो ये भी एक तरीका होता है। मैक्सिमम कंक्लूजन जो होते हैं इसी तरीके के होते हैं। यहाँ पे देखोगे आदित्य श्रीवास्तव का कंक्लूजन क्या है, दिस कैन हेल्प मेक अ केस फॉर एथिकल कैपिटलिज्म टू इंश्योर गांधी सर्वोदय while upholding the corporate values of profitability। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी इन्होंने वैल्यू को अफर्म किया, जो क्वेश्चन की डिमांड थी, जो क्वेश्चन की वैल्यू थी, उसको यहाँ पे इन्होंने अफर्म किया। और एक चीज ये नोटिस करोगे आप, कंक्लूजन में भी इन्होंने बैकवर्ड लिंकेज फॉर्म किया। ये जो सारी चीजें यहाँ पे बात की इन्होंने, उसको ये बता रहे कि कैसे एथिकल कैपिटलिज्म के लिए या गांधी के जो सर्वोदय की वैल्यूज है उसको अपहोल्ड करने के लिए या फिर कॉर्पोरेट वैल्यू में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये सारी चीजें जो है एक स्टैंड रख सकती है, केस बना सकती है। तो ये दोनों का आंसर था। अब आप इससे जज कर सकते हो कैसे आंसर आपको लिखना है, कौन से आंसर आप लिखोगे, किस क्वालिटी के, तब जाके आपकी रैंक 1 या फिर रैंक 236 आ सकती है। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि आपको कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करना है, कॉन्स्टेंटली आपको इम्प्रूव करते रहना है। क्योंकि जो रैंक 1 है आदित्य श्रीवास्तव 2023 के, उनकी रैंक 236 वाली कॉपीज और रैंक 1 वाली कॉपीज में बहुत डिफरेंस है। उन्होंने कॉन्स्टेंटली उसको इम्प्रूव किया, तब जाके उनकी रैंक 1 आई है। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है अगर आप मेंस अटेम्प्ट कर रहे हो। ये सारी चीज़ों को अप्लाई करो और अच्छे से मेंस दो। मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे आपको वैल्यू मिले और आपका मेंस अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो। तो फाइनली इसको एंड करते हैं। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस साल का मेंस दे रहे हो या फिर आप 2026 के लिए सीरियस हो, तो मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है आंसर राइटिंग। और भी एलिमेंट्स हैं जिसमें वैल्यू एडिशन, एनरिचमेंट, नोट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हो तो हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, रिक्वायर्ड लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डिटेल्स ले सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। और आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में हम रेगुलर सेशंस करते रहते हैं, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और मैं आपसे वही मिलूंगा।